आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर जी को मजबूत करते हैं तो हम आने वाले 50 सालों को मजबूत करते हैं। आज देश को जरूरत है भाई चंद्रशेखर आजाद जी की, ऐसे नेता की जो हमारी लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक लड़ना जानता हो। अभी आपने देखा होगा हरिद्वार के अंदर अभी मेरे भाई सोहेब ने जिक्र किया कि 28 तारीख में चंद्रशेखर जी आए थे और प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको रोका गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक पीड़ित परिवार उसके परिवार से मिलने के लिए जहां जा रहे थे भाई साहब, लेकिन उसको उनको जाने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे 28 में नहीं जाने दे रहे तो हम 30 में फिर दोबारा आएंगे और जाएंगे जरूर, और उस परिवार से जरूर मिलेंगे जिस परिवार के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ हो, जिसके जवान बेटे को मार दिया गया हो। अभी इसी घटना को लेकर बात कर जाए, मेरठ में भी ऐसा ही मामला हुआ अभी 3 दिन पहले, जिसमें चंद्रशेखर जी आजाद जी पहुंचे, पीड़ित परिवार से मिले। आप उनकी सारी जितना भी कार्य है, जितने भी उनकी भाग दौड़ है, उसको सब देखते रहते होंगे फोनों के जरिए। आप सोशल मीडिया के जरिए उनकी सब गतिविधियों पर निगाह रखे हुए हैं। आज समाज की लड़ाई को जितनी मजबूती से चंद्रशेखर जी लड़ रहे हैं, कोई नेता मुझे नजर नहीं आता भारत के अंदर। आज चंद्रशेखर जी हर वर्ग, हर समाज की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। उनके पास कोई भी आदमी आ जाए, पीड़ित कोई भी हो, किसी भी समाज का हो, किसी के लिए कोई मने नहीं है। आप लोग एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को मजबूत करने के लिए अपना कीमती वोट देकर उन्हें मजबूत करने का काम करेंगे। मैं इकराम हसन बसेड़ी से हूं, आपके लोकल का हूं, आपके पास का हूं, आपके साथ का हूं, किसी टाइम बुला लियो। और 2 शेर कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि इन रोडों से क्या होगा, इन बोर्डों से क्या होगा, जिसके लहजे में मोहब्बत ना हो उसके करोड़ों के कामों से क्या होगा। कुछ लोग सड़क बना के रोड पे बोर्ड लगा के समझते कि मैंने बहुत विकास कर दिया है, लेकिन इज्जत और सम्मान ना करना भी एक बहुत बड़ी उनकी कमी है। ये जनता जिस तरह से बनाती है उसी तरह से गिराती भी है। ये जनता जिस तरह से बनाती है उसी तरह से गिराती भी है। हर एक आदमी को सम्मान चाहिए, और सम्मान वही दे सकता है जिसके पास हो। हर किसी के पास देने के लिए सम्मान नहीं होता। ऐसे नहीं है कि हल्का पड़ मैं सब जानू चुप बैठ। तो मैं तो आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप चंद्रशेखर जी को मजबूत करिए, आजाद समाज पार्टी को मजबूत करिए। कल के दिन आपकी कोई बात होगी तो सदन में भी रखी जाएगी और सड़क पर भी लड़ी जाएगी। आपका आजाद समाज पार्टी का विधायक यहां जीत के जाता है और आप कोई मांग रखते हैं सरकार से, कल कोई सरकार आपकी बात नहीं मानती, तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी इतना मजबूत संगठन है जो आपकी बात को सदन के अंदर रखने के लिए अगर नहीं मानी जाएगी तो सरकार को घेरने का काम करेगा देहरादून के अंदर भी। आप जानते भी हैं संगठन कितना मजबूत है। इसलिए आजाद समाज पार्टी से जुड़िए और अपनी लड़ाई को हमारे कंधों पर डालिए। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम सक्षम और तैयार हैं। एक शेर और कहना चाहूंगा कि कुछ बेचने आएंगे, कुछ खरीदने आएंगे, कुछ बेचने आएंगे, कुछ खरीदने आएंगे। बच के रहना लक्ष्य विधानसभा के लोगों, चुनाव के बाद ये लोग नजर नहीं आएंगे। और मैं तो रहूंगा तुम्हारे बीच, तुम्हारे बीच का हूं। कुछ लोग तो चुनाव हारने के बाद सुनानी पहाड़ नजर आओगे। और इसी बात के साथ साथ एक बात और भी है कि हम आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप चाहे जब बुला लो, अगर यकीन ना हो तो तुम मुझे आजमा लो। आप लोग मजबूती के साथ, आप सबसे मैं ये गुजारिश करूंगा, आप मजबूती के साथ चंद्रशेखर भाई से जुड़िए, आजाद समाज पार्टी से जुड़िए
और उनको मजबूत बनाइए। आपके हक अधिकार के लिए अगर आज कोई लड़ने वाला आदमी है तो वो केवल और केवल चंद्रशेखर आजाद जी हैं। चंद्रशेखर आजाद जी वही विचारधारा लेकर चलने वाले आदमी हैं, बहुजन सुखाए बहुजन हिताए। माननीय श्री राम जी ने एक नारा दिया था, बहुजन सुखाए बहुजन हिताए, और बहुजन सुखाए बहुजन हिताए को लेकर चलने वाली पार्टी बनी आजाद समाज पार्टी। माननीय श्री राम जी की विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी आजाद समाज पार्टी है। इसलिए आजाद समाज पार्टी का अंशी नाम रखा गया है। कुछ लोगों ने जो इस नारे का पहले यूज किया, उसके बाद उस नारे को बदल के दूसरा नारा बना दिया, सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताए। हालांकि माननीय श्री राम जी ने नारा दिया था बहुजन सुखाए बहुजन हिताए। तो जी आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आजाद समाज पार्टी को मजबूत बनाइए। बाबा साहब माननीय श्री राम जी के मिशन को लेकर चलने वाली पार्टी है। आप लोगों के बीच कंधे कंधा मिलाकर खड़े रहूंगा। कोई दिक्कत होगी सबसे पहले मैं आपके सामने आपके साथ खड़ा हूंगा। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।